किसान आंदोलन में 80 साल की महिला की पुलिस पिटाई का वायरल सच। नमस्कार। देश को झूठ से बचाने वाले शो में आज हम एक ऐसी तस्वीर का सच सामने लाने जा रहे हैं जिसके देखने के बाद आपको जितनी हैरानी होगी ना, उतना ही गुस्सा भी आएगा। सोशल मीडिया पर घूम रही तस्वीर में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला पर पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं। दावा है कि मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन में शिवराज की पुलिस ने बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा। क्या है 80 साल की महिला पर पुलिस पिटाई का वायरल सच, आइए देखते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक बुजुर्ग महिला पर दो तरफ से उठती लाठी बरसने को तैयार है। यह तो एक तस्वीर भर है जिसमें महिला लाठी के वार से बचने की नाकाम कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन तस्वीर को देखने के बाद हर कोई यह अंदाजा लगा रहा है कि बुजुर्ग महिला पर कितनी लाठियां बरसी होंगी और उसने इस दर्द को कैसे सहा होगा। दावा है कि यह तस्वीर मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन की है, जब 80 साल की बुजुर्ग महिला पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पुलिस ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने से नहीं चूकी। यह घटना एक खेत जैसी जगह पर हुई है। मौके पर बुजुर्ग महिला और 3 पुलिस वालों के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। 2 पुलिस वालों ने महिला को मारने के लिए अपनी लाठियां उठा रखी हैं। तीसरे पुलिस वाले को गौर से देखेंगे तो उसके हाथ में भी लाठी है और वो भी बुजुर्ग महिला की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 80 साल की निहत्थी बुजुर्ग महिला ऐसा क्या कर रही थी जिसे रोकने के लिए 3 पुलिस वालों को लाठी के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला कौन सी शांति भंग कर रही थी कि पुलिस वालों ने लाठियों से निपटने का फैसला किया। इस तस्वीर में बुजुर्ग महिला का चेहरा नहीं दिख रहा, बावजूद इसके तस्वीर को देखने वाला हर शख्स महिला के दर्द को महसूस कर रहा है। और शायद यही वजह है कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप हर तरफ इसी तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। तस्वीर शेयर करते हुए शीतल ने लिखा है, शिवराज सरकार की बहादुर पुलिस ने इन्हें इनके घर के सामने लाठियों से पीटा और कमलाबाई का हाथ तोड़ डाला। उनके पति को भी लाठी से पीटा। इस घटना के विरोध में 3 दिन से कमलाबाई अनशन पर हैं और बिना एयर कंडीशन के उपवास पर बैठी हैं। इस दावे का सच सामने लाना जरूरी था, क्योंकि देश को इस सवाल का जवाब देना था कि पुलिस ने 80 साल की महिला पर लाठियां बरसाई या नहीं। क्या 80 साल की महिला लाठियां खाने के बाद अनशन पर हैं, और अगर हैं तो उनकी मांग क्या है। और सवाल यह भी कि क्या इस तस्वीर का मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन से कोई रिश्ता है या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने मध्य प्रदेश में पड़ताल शुरू की। दावा है कि यह महिला भोपाल से 30 किलोमीटर दूर फंदाकला गांव की है। सच जानने के लिए हम फंदाकला के लिए रवाना हुए। फंदाकला गांव पहुंचते ही हमें तस्वीर में दिख रही कमलाबाई का घर ढूंढने में जरा भी मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलाबाई की कहानी की हर तरफ चर्चा हो रही है। हम जैसे ही कमलाबाई के घर पहुंचे, वो हमें आंगन पर चारपाई पर लेटी हुई दिखाई दी। कमलाबाई के बाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था, सामने पंखा चल रहा था, उनके मुंह पर साड़ी का पल्ला था और वो बेसुध सी लेटी थी। भोपाल के एसपी कमलाबाई से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कमलाबाई ने तो 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं, तो वो भला एसपी साहब से मिलने कैसे उठती। अरे मेरी माँ का भी पैर गड़बड़ टूटा था, मुझे पता है कितना दर्द होता है इंसान बैठ जाओ जरा। पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि वायरल तस्वीर 9 जून यानी इसी साल शुक्रवार के दिन की है। किसान आंदोलन के दौरान शुक्रवार को भोपाल को इंदौर से जोड़ने वाली इसी सड़क पर फंदाकला इलाके में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। रिपोर्टिंग के लिए उस दौरान मैं भी इसी इलाके में मौजूद था। उपद्रवियों ने जगह जगह आगजनी कर दी थी, रास्ता रोक दिया था और पुलिस पर पथराव भी कर रहे थे। पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, कई लोगों की धर पकड़ की और लगभग 2 घंटे के बाद इस इलाके में शांति कायम की जा सकी।
2 घंटे बाद इलाके में शांति बहाल हो गई, लेकिन कमलाबाई के घर का सुकून छिन गया क्योंकि घर के 5 बेटों को पुलिस अपने साथ ले गई थी। अम्मा की इतनी हालत है, कुछ नहीं खा रही है वो, और आप पानी खाने से गूंद के बैठे हैं उनको। ये पीछे छोड़ दो। उनके 4 नाती है वहाँ पे, और एक बच्चा जिसके पास रहती है। उनका कहना ये है कि मेरे बच्चे आएंगे जब भी खाऊंगी और पीऊंगी। कुछ नहीं खा रही है वो। अब इस कहानी के 2 पक्ष हैं, एक कमलाबाई का और दूसरा पुलिस का। पुलिस ने कमलाबाई के 4 पोतों और एक बेटे पर उपद्रव का आरोप लगाते हुए जेल में बंद कर दिया है, जबकि परिवार का कहना है कि हिंसा के वक्त उनके बच्चे घर में प्याज छांट रहे थे। जैसे उधर से भीड़ आई तो भीड़ तो भाग गई, पुलिस वाले आए और गोले मोले फोड़े और मम्मी को मारा, पहले पिताजी को मारा। इनको मारने के बाद में जब बच्चे निकले तो पुलिस वालों ने बेरहमी से उनको पीटते हुए लेगा और अम्मा को भी लेगा, माताजी को। कमलाबाई की जिद और उनका अनशन सुर्खियां बनता जा रहा है। भोपाल के एसपी कमलाबाई और उनके परिवार को मनाने के लिए पहुंचे थे कि रिहाई कानून के हिसाब से होगी, पहले कमलाबाई अस्पताल में चलकर अपना इलाज कराएं। एसपी कमलाबाई के 100 साल के पति को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो हाथ हिलाकर अपनी मर्जी बताकर चले गए। मैं केवल यही एडवाइस करने आया हूं और यही उनसे अनुरोध करने आया था, लेकिन अब जैसा बुजुर्ग हैं वो आराम कर रही हैं तो नेचुरली उनसे मेरा 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं हो पाया है। लेकिन जो बाकी यहाँ उनके परिजन मौजूद हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मैं लगातार यही बात का आग्रह कर रहा हूँ कि उनको मेडिकल जो है एड, इसके लिए जो है परस्यू करना चाहिए मैटर को। बात करेंगे, हम लोग न्यूज से आए हैं, उस दिन थाने पे भी आपको मिले थे। हमने भी कमलाबाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बेसुध हैं। हालांकि उन्हें ये सुध 24 घंटे से सवार है कि जब उनके बेटे घर आएंगे वो तभी अन्न का निवाला खाएंगी। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि 9 जून को 80 साल की कमलाबाई पर पुलिस ने लाठी बरसाई थी। इस लाठीचार्ज में कमलाबाई के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। पुलिस ने कमलाबाई के बेटे और पोतों को गिरफ्तार कर लिया है। कमलाबाई की मांग है कि जब तक बेटा रिहा नहीं होगा वो खाना नहीं खाएंगी। एबीपी न्यूज की पड़ताल में 80 साल की महिला पर पुलिस की लाठी वाली वायरल तस्वीर सच साबित हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।